एक बार आपका नोटार हो गया, ठीक है, या नोटार हो गया और घर प्रॉपर्टी आपके नाम हो गया। तो उसके बाद अगला प्रोसेस होगा कि आपका जो है ना घर अब बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, या तो घर बनने के प्रोसेस में इनिशियल फेज में है, तो बिल्डर जो है ना अब आपको अपॉइंटमेंट देगा, वो आपको बुलाएगा, आपके साथ वो क्लियर करेगा कि आपसे जो ना पूछेगा घर के बारे में कि आप घर में क्या दिलवाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना चूज कर सकते हैं किस तरह का फ्लोरिंग देना है, उसके प्लान में रहता है, बिल्डर के प्लान में आपको टाइल्स देना है, लामिनाट देना है, ठीक है, अलग अलग तरह का फ्लोरिंग होगा, किस तरह का डोर चाहिए, किस तरह का हैंडल चाहिए, और ना यहाँ पे एक सोंडर वुंस होता है, ठीक है, जो मेरी बीवी बताएगी। हाँ, सोंडरवुंड से पहले एक चीज आप लोग को बताना चाहते हैं, जर्मनी में जो रो हाउस जितने भी होते हैं बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, उसको आप ना सोंडरवुंड में मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सबका सेम रहेगा। यहाँ पे बाहर आउट का जो भी हो, फ्रंट और बैक सिमिलर होगा, आप इनसाइड में आप चेंज कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ना वो प्लान रहता है, प्लान रहता है, फिर वो अप्रूव हो जाता है, वो फिर चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं सोंडरवुंस। सोंडरवुंस को हम बोलते हैं स्पेशल चेंज, जो आप घर में करते हैं। तो सोंडरवुंस का जो प्राइस होता है ये आपको खुद पे करना है। सम टाइम आप जब लोन अप्रूव जिस समय आपका होता है उस समय आप ऐड कर सकते हैं सोंडरवुंस। एग्जांपल मान लीजिए आप 10,000 या 15,000 का सोंडरवुंस स्पेशल चेंज करवाना चाह रहे हैं हाउस में, तो वो आप कॉस्ट अगर बैंक से पहले ही बात करके अगर उसमें ऐड करा ले तो आपका बैंक अप्रूव कर देता है, मैक्सिमम टाइम कर ही देता है। समय बात है कि अगर आपको स्पेशल विशेष को भी लोन में इंक्लूड कराना है तो पहले बात करना होगा बैंक से, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको खुद पे करना, अगर नहीं हुआ तो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो चलिए सोंडरवुंस में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो सोंडरवुंस में आप जैसा कि ये बताए कि फ्लोर है, टाइल्स है, डोर है, हैंडल है ना, पूरा एक प्लान देता ही है स्पेशल क्या, ठीक है, जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा वाल देना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा हॉल है उसमें बीच में उसको 2 रूम बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, तो जैसे पूजा रूम स्पेशल बनवाए हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जो जो उनके प्लान में रहता है ना वो कर स्पेशल देते विश आपका पूरा कर देंगे, लेकिन जो नहीं हो सकता है फिर वो बोलेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे किचन में पहले डोर था तो हमने उसे रिमूव कर दिया। हाँ, मेन डोर के बाद जो घर में एंट्री करने के लिए ना एक और डोर है वो हम रिमूव नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है घर में स्ट्रक्चर जिसको आप ना रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो मैंडेटरी है। तो आप ऐसे चीज अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप बिल्डर से बात करें, अगर वो रेडी हो गया है चेंज करने के लिए तो ठीक है। तो ये हमारा सोंडरवुंस है। तो लेने के बाद जब आप बिल्डर से आपको बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट होगा, तो ये सारी चीज आपको सोंडरवुंस का दिया जाएगा पेपर, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और आपको 1 मंथ 2 मंथ में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। एक बार अपॉइंटमेंट देगा आपको, सोंडरवुंस दे देगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करके दूसरा अपॉइंटमेंट में आपको उसको बताना है कि क्या क्या आप चेंज कर रहे हैं हाउस बनने से बिफोर। हाउस बनने से पहले ही होता है। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमारा नोटार के बाद जस्ट अपॉइंटमेंट मेरा यही था सोंडरवुंस का, और उस समय ही आपको पे करना पड़ेगा। सम सिटी में होता है कि आपको सोंडरवुंस हो गया और लास्ट में पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे है अलग अलग बिल्डर का अलग अलग रहता है, तो कि कब वो ना पैसे मांगते हैं। हाँ, सोंडरवुंस का है कि मे भी। और उसके बाद किचन का भी बताइए, किचन का कब। तो अब सोंडरवुंस हो गया, अब आपको किचन का प्लान, तो बिल्डर आपको एक प्लान भेजेगा किचन का और आपको बोलेगा कि आप देखो मैं इस टाइप से बना रही हूँ, आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, अगर सपोज मान लेते हैं लेफ्ट साइड आप चूल्हा है, आप राइट साइड करना चाह रहे हैं, सिंक आपका सामने है, आप थोड़ा सा साइड करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि इस सब में पॉइंट होता है, जैसे वाटर का पॉइंट होता है, उसके बाद लाइट का होता है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि और एक मेन आपका गैस का हो गया, गैस पानी का, ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टोव का, यस, और उसके बाद बिजली का कनेक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली। तो बिल्डर किचन के प्लान के साथ साथ पूरा घर का जो है बिजली का भी प्लान भेजता है। तो ये 2 चीज हम लोग को ना घर बनने से पहले जो है ना हम लोग को पूरा प्लान करके बिल्डर को बताना पड़ता है कि भाई देखो मेरा किचन का ये प्लान है, हमको बिजली का सॉकेट यहाँ चाहिए और पानी का कनेक्शन कहीं इधर उधर करना है, ठीक है, मैंने आपको पूरा बताना पड़ेगा कि मेरा डिश वॉशर यहाँ रहेगा, ठीक है,
पूरा आपको किचन बना के उसको दे देना है। तो किचन आप किचन में जैसे दीवार पे आप टाइल्स लगा रहे हैं, लगवाना है, ठीक है। अगर बिल्डर नहीं लगा रहा है और हमको लगवाना है तो फिर उससे आप बात कीजिए कि मुझे टाइल्स चाहिए। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लान वो मांगता है बिल्डर पूरे घर का, ठीक है। हमारे केस में क्या हुआ, बिल्डर ने बोला कि जितना नंबर है उतना तो ठीक है, लेकिन हम कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट, ठीक है। और आपको इंक्रीज करवाना है, ठीक है, वो भी आप करवा सकते हैं। वो हमने भी करवाया है, किचन में हमने ज़्यादा लगवाया है और पूरे घर में हमने जहाँ देखा कि जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने डलवाया है। तो वो भी स्पेशल विशेष में आ गया, सोंडर रूम्स में आ गया, उसका आपको खुद से पे करना है अलग। बिल्डर बस आपको एक देगा गैस का, गैस जिसपे आप खाना बनाते हो, एक फ्रिज का, एक आपका चिमनी का और एक आपको देगा डिशवाशर, तो और 2 ऐसे देता, तो 5-6 पॉइंट रहता है इसमें। और ऊपर से आप जैसे आपको किचन में लाइट लगाना है, आपके पास इतना इलेक्ट्रिक मशीन सारा है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गया, उसके लिए जो है ना कि हमें बार बार निकालना और घुसाना ना पड़े, ठीक है। तो हमने एक अलग अलग जो है ना सॉकेट ले लिया है। ये आपको अपना प्लान करना पड़ेगा किचन का ना। तो इस तरह से ये हमारा किचन का हो गया। तो फिर इसी तरह से सारे घर का भी बिजली का प्लान रहेगा, तो उसमें भी आपको चूज करना है कहाँ क्या हमको सॉकेट देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ से रिमूव करना है, तो ये सब आपके ऊपर है। तो ये हमारा किचन और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो न्यू हाउसेस में आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, ये कनेक्शन जो रहता है ना, तो बहुत सारे बिल्डर के प्लान में ना इंक्लूडेड रहता है और बहुत सारे बिल्डर के प्लान में इंक्लूडेड नहीं रहता है। आपको एक्स्ट्रा जो है ना पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये भी ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अराउंड जो है ना 10,000 यूरो जो है ना उसके लिए भी आपको प्लान करना होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैडम, ठीक है, सोंडर वुंस भी हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपका जो है ना घर बनता जाता है, ठीक है, तो 2 चीज होता है। बिल्डर आपको बुलाता है, अपॉइंटमेंट देता है घर देखने के लिए। अगर वो नहीं बुला रहा है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए घर देखने के लिए, ठीक है, कि घर का क्या प्रोग्रेस है। बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ पर जो है ना बोलता है नहीं आने के लिए, क्योंकि ये डेंजरस होता है, ठीक है। यहाँ पर काम चल रहा होता है, अगर आपको कुछ हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, इसलिए अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। और बहुत ही मजा आता है, ठीक है, देखने में एक्साइटमेंट रहता है कि कितना बना है, क्या क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आके अपना फोटो लेते रहिए, अरे मेरा घर इतना बन गया है और कितना टाइम। हम लोग मिनिमम हम लोग तो 5-6 टाइम इसमें आए हुए हैं। बीच में फिर वो कोरोना हो गया था, नहीं आए थे, नहीं तो हम लोग लगातार आते ही रहते। और बिल्डर से अपॉइंटमेंट नहीं भी था, नहीं भी लेते थे, तो जस्ट हर सैटरडे बहुत बार आए हैं, हर सैटरडे संडे आके पूरा एरिया घूमते थे, घर को बाहर से देख लेते थे, पूरा सोसाइटी कितना बना है। और अपॉइंटमेंट लेके तो घर के अंदर मंथली एक बार हो ही जाता था। तो बाहर का एरिया अराउंड पूरा हम लोग घूम चुके थे। जब भी अच्छा चलो घर देखते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर बाहर से पूरा देख के कितना काम हो रहा है देखते हैं। और क्या है ना कि जैसे जैसे आपका घर बनता जाएगा तो बिल्डर आपको ना बिल भेजेगा। तो ये भी जो है ना कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, ठीक है, ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेलर हो गया तो उसका बिल आपको भेज देगा, फर्स्ट फ्लोर हो गया उसका फिर नेक्स्ट बिल, सेकंड फ्लोर नेक्स्ट बिल, फ्लोरिंग नेक्स्ट बिल, वॉल नेक्स्ट बिल, ये सारा जो है ना आपके प्लान में लिखा रहेगा। और जैसे जैसे घर बनेगा आपको बिल भेजेगा, वो बिल आपको जो है फिर नेक्स्ट बैंक को देना है और बैंक जो है वो बिल्डर को पे कर देगा। ये प्रोसेस रहता है बिल आने का। मेरे केस में था कि 10 टाइम था, 5%, 20%, 50%, 5% ऐसे अराउंड था। तो जैसे जैसे काम प्रोग्रेस हुआ उस हिसाब से हमारे पास बिल आते रहा, फिर हम उसको बैंक को दे दिए, बैंक आगे पेमेंट बिल्डर को पे करते गए, ठीक है। तो पेमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया ना तो बहुत ही स्मूथ होता है। बस आपको फॉर्म भर के हाँ, एक फॉर्म भर के जो है बैंक को दे देना है, वो बिल्डर के अकाउंट में डाल देता है ये। तो इसके बाद हुआ कि आप हर स्टेप में अपना घर देख रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हो जाता है जब घर बन गया, ठीक है, तो लास्ट में ना 2 अपॉइंटमेंट होता है, जर्मन में इसको बोलते हैं आबनाम में, मतलब कि घर का एक्सेप्टेंस आपको करना है, ठीक है। एक होता है प्री एक्सेप्टेंस,
अपॉइंटमेंट जिसमें बिल्डर और आप रहिएगा, ठीक है। तो आपको जो है ना फाइनल एक्सेप्टेंस अपॉइंटमेंट से पहले खुद देख लेना है घर की, आपने जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, जितना भी मटेरियल आपने बोला था, ठीक है, वॉल, फ्लोर, टाइल्स, डोर, स्पेशल विशेष, सब कुछ ठीक है कि नहीं। और जर्मनी में ना मतलब आपको चेक करना है, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है ना कि बिल्डर सही करता है। हमारा भी नहीं सही हुआ था, हमारा 3-4 थिंग्स ऐसा था जो ब्लंडर था, एकदम ब्लंडर। हमने बोला कुछ और किया कुछ। हमारा एकदम ब्लंडर था, एकदम उल्टा पुल्टा, ठीक है। मतलब एक दीवार पता नहीं बीच में क्यों दे दिया गया है फ्लोर में, बताइए ना। हाँ तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट। और आप उसको जिस समय आप सौंदर्य रूम्स करा रहे हैं उस समय आप जब साइन करें तो एक एक चीज देख के साइन करें कि आप क्या साइन कर रहे हो, क्योंकि अगर एक भी चीज रॉन्ग पे साइन हो गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जर्मनी में साइन का मतलब है कि आपने सब पढ़ लिया है, आपकी सहमति है, आपका कंसेंट है, सब कुछ ठीक है। तो प्री एक्सेप्टेंस में आपको जो जो भी गलती हो रहा है आप बता दीजिए। वो एक्सेप्टेंस वाला जो अपॉइंटमेंट रहेगा ना उसके बीच कुछ गैप रहता है प्री एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस में, हाँ अराउंड, तो वो ठीक कर देगा। फिर होगा फाइनल एक्सेप्टेंस डे, ठीक है, जिस दिन आपको आपके घर की चाबी मिल जाएगी। तो उस दिन ना आप रहते हैं, बिल्डर रहेगा, और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना एक अपॉइंटेड पर्सन रहता है जो कि देखता है घर का क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद बिल्डर के साथ ही ना यहाँ पे सारे लेबर रहते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है तुरंत ठीक कर देगा, डोर में प्रॉब्लम है तुरंत ठीक कर देगा, कहीं गंदगी है क्लीन कर देगा, ठीक है। तो उस दिन मतलब आप बॉस हो एकदम, जो भी खराब लग रहा है वो ठीक हो जाएगा। और माने कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो तुरंत ठीक नहीं हो सकता है तो उसका एक प्रोटोकॉल रहता है जो आपको नोट हो जाएगा कि ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है, वो बाद में बिल्डर ठीक कर देगा। हम अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं। जिस लास्ट आपनामे में जब हम आए थे तो अराउंड 5-7 पीपल थे और हम लोग थे। तो हम लोग जैसे जैसे जिस रूम में जा रहे थे अराउंड सारे लोग हमारे पीछे पीछे, जैसे लग रहा है हम घर की एकदम क्वीन है और हमारे पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। ये क्लीन नहीं है, अच्छा चलो इसको क्लीन करते हैं, ये ठीक नहीं है, चलो इस पे पेंट करते हैं। तो ये एक्साइटमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक भी अच्छा यहाँ पे एक मार्क है, चलो मार्क हटा देते हैं, तो मजा आता है। तो वो आपको लास्ट में आपको चेक करना है कि क्या क्या है ये। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रोटोकॉल में लिखा जाएगा सारा पॉइंट, ठीक है, फिर वो बिल्डर धीरे धीरे ठीक कर देगा। अगर कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चाबी आपके हाथों में, फिर घर आपका हो गया, आप उसी दिन से अपने घर में रह सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस था कि हमने घर कैसे लिया, लोन कैसे अप्रूव किया, हमने अपने घर को कैसे बनते देखा। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन हो तो हम कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम लोग जितना हो सकेगा आपको हेल्प करेंगे। अगर कुछ और आपको डिमांड है वीडियो बनाना है तो हम फिर उस टॉपिक को बना सकते हैं, कुछ और क्लियर। क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत आ रहा था, कमेंट बहुत आ रहा था कि आप घर जर्मनी में कैसे ली, क्या प्रोसेस होता है, हम भी जर्मनी में रह रहे हैं तो चलो बनाते हैं, किसी को हेल्प हो जाएगा। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि आप लोग को हेल्प हो सके। अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, फिर मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो यही आज का वीडियो है कि हमने जर्मनी में घर कैसे लिया। अगर हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।